दुनिया के बीच में बहुत सारे दुनिया भर के अंदर गिरजाघर के अंदर आज खुदावंद यीशु मसीह का जन्म दिन जो है वो बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हर गिरजाघर के अंदर, हर चर्च के अंदर मसीह के पैदाइश का पैगाम जो है वो दुनिया के बीच में हर जगहों में फैलाया जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो आज का दिन और आज की ये सुबह की रोशनी शाम तक, कोई भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, इस दुनिया को छोड़कर रहलत कर गए। लेकिन खुदा का फजल है कि खुदा ने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा और किसी खास मकसद के लिए रखा हुआ है। आज हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम सब यहां पर बैठकर खुदा के पैगाम को सुन रहे हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबको भी बड़े दिन की खुशखबरी का पैगाम जो है मैं उन लोगों तक भी पहुंचाता हूं। यीशु का जन्म बहुत ही अजीब तरीके के साथ हुआ और हम देखते हैं, आज मैं शॉर्ट ही आपको थोड़ा बताऊंगा कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म जो है ये एक अजीब तरीके के साथ हुआ। और दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जन्मदिन को नहीं मानते। लेकिन कलाम हमें ये सिखाता है, ये बताता है, जब हम मत्ती रसूल की अंजील 1 अध्याय और उसका 18 से लेकर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इसकी पूरी डिटेल जो है ये हमें मिल जाती है। बाइबल बताती है, कलाम ये बताता है, मत्ती रसूल की अंजील 1 अध्याय इसका 18 के बीच में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच भी था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने में से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके गुनाहों से छुटकारा करेगा। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने। आमीन। आप बड़े ध्यान से सुनना अजीजों, ये बात जो है ये बिल्कुल सच और बरहक है कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत कहानी है।
आज भी बहुत सारे लोग इस जन्म को गलत तरीके के साथ सोचते हैं, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का पाक कलाम जो है हमें क्या कहता है, हम बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। जबकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहां पर हम देखते हैं एक कवारी के बीच में से एक बच्चे का जन्म होना, ये दुनिया के अंदर एक अजीबो तरीके के साथ हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इस बात का सवाल करते हैं। साइंस जो है वो इस चीज को मानती नहीं है, लेकिन खुदा अपने कलाम के अनुसार हम देखते हैं कि मरियम के बारे में उसकी मंगनी जो है यूसुफ के साथ हुई है। ध्यान से सुनना कलाम को। मरियम जो है उस खुदा की बेटी जो है, चुनी हुई खुदा की बेटी है, मसा की हुई बेटी है, और उसका संपर्क जो है वो सीधा खुदा के साथ है। यरूशलेम के अंदर और भी बहुत सारी मरियम थी, इस नाम की और भी बहुत सारी मरियम थी, लेकिन खुदा ने इस गवारी मरियम को चुना और ये खुदा के साथ इसका बहुत गहरा संबंध था। खुदा की इबादत करने वाली, दुआ प्रार्थना करने वाली, खुदा के साथ अपना संपर्क जोड़कर रखने वाली, खुदा के साथ हमेशा लिपटी रहने वाली, खुदा ने अपनी निगाह अपनी बंदी के ऊपर बनाई और खुदा ने उस जगह के अंदर खुदा ने इसको चुन लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूसुफ, अभी इनकी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। और यूसुफ जो था ये भी खुदा प्रस्त था, धर्मी था, इसका भी संपर्क जो था वो खुदा के साथ था। और खुदा के बीच में ये चलने वाला शख्स, ये खुदा के बीच में चल रहा है। ना मरियम ने यूसुफ को देखा और ना ही यूसुफ ने मरियम को कभी देखा। बड़े गौर के साथ सुनिए। और बाइबल कहती है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई और उनके इकट्ठा होने से पहले वो हामला पाई गई, गर्भवती पाई गई। और यहां पर हम देखते हैं कि इकट्ठा होने से पहले हम जितने भी इस दुनिया के अंदर, इस संसार के बीच में हम आए हुए हैं, हम अपने मां बाप की मर्जी से आए हुए हैं, मां बाप की रजामंदी के साथ आए हुए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जन्म जो था वो एक अजीबोगरीब तरीके के साथ हुआ है। और बाइबल कहती है कि उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहां पर हम देखते हैं कि एक तन होने से पहले, जब तक हस्बैंड वाइफ एक नहीं होते, एक तन नहीं होते,
तब तक कभी भी ये बच्चा जो नहीं आता। लेकिन इनके इकट्ठा होने से पहले, बाइबल कहती है इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और इस बात के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ अगर कहा जाए तो ये दोनों जो थे ये नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे को बदनाम करें। बाइबल कहती है जब हम लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय और उसका 35 को पढ़ते हैं, पढ़ने वाले ऊंची आवाज से पढ़ना। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसे जवाब दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। स्वर्गदूत ने मरियम से बात की, उसे कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर नाज़िल होगा और तुम हामला हो जाओगे। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया के अंदर लोगों के सवाल अजीबोगरीब हो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेडिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ये होना नामुमकिन है। लेकिन यहां पर लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय उसका 35 हमें ये दिखाता है कि खुदावंद का पवित्र आत्मा उसके ऊपर नाजिल हुआ और उसके ऊपर नाजिल होते ही वो ठीक जब उसके ऊपर छाया की गई तो ये हामला हो गई। कितनी अजीब बात है। ये बात जो है ये समझने वाली बात है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? तेरे पर छाया करेगा, उतर कर छाया कर देगा। आप देखते हैं कि जब हॉस्पिटलों के बीच में प्रेग्नेंट लेडीज जब जाती है वहां लेबर रूम के अंदर तो उसके चारों ओर पर्दा लगे होते हैं, कोई भी वहां पर नहीं होता। थिएटर के अंदर कोई भी नहीं होता, लेबर रूम के अंदर। और वहां पर सिवाय डॉक्टर के उस केस करने वाले या उसके असिस्टेंट जो होते हैं वही होते हैं। कवर की जाती है जगह, चारों तरफ से बंद होती है जगह और कोई भी वहां पर नहीं दूसरा आदमी बाहर का जा सकता। इसी तरह ये जो अपने घर में थी उसी वक्त स्वर्गदूत ने आया, उसे ये कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर नाजिल होगा, तेरे ऊपर आएगा, तेरे ऊपर उतरेगा और पवित्र आत्मा तुझ पर छाया कर देगी। और फिर क्या कहा सुनिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, परम प्रधान की छाया तुझ पर छाया करेगी। छाया करेगी। ये किसकी है? खुदा बाप की। उसकी छत्र छाया के अंदर, उसकी छाया के बीच में वो ठीक खुदा की बेटी मरियम हमला हो गई। कितनी अजीब बात है। और लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे साइंसदान भी इस बात के लिए सवाल उठा रहे कि ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कलाम कहता है कि परम प्रधान की छाया के ऊपर जैसे ही हुआ और ठीक वहां पर उनको हमला हो गई। और आगे क्या कहता है ये भी सुनिए ध्यान से। इसलिए वह पवित्र आत्मा इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो पैदा होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। बहुत कम है हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं
इस संसार के अंदर आज भी लोग जो है वो खुदा का बेटा नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन कलाम तो कहता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जहान के अंदर भेजा ताकि हर एक इंसान के गुनाह को वो उठा ले, हर एक इंसान के पाप को उठा ले। इकलौता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ और मरियम दोनों के दोनों खुदा परस्त थे, खुदा को मानने वाले थे, उसकी इबादत करने वाले थे, आराधना करने वाले थे। उनका संपर्क जो था वो सीधा खुदा के साथ था, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। मंगनी हुई है, और बाइबल कहते हैं कि इकट्ठा होने से पहले, एक तन होने से पहले वो हामला पाई गई। कितनी अजीब बात है। आगे चलकर वचन क्या कहता है, मत्ती रसूल की अंजील जब 1 अध्याय का 18-19 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसका पति यूसुफ ने जो धर्मी था उससे बदनाम करना नहीं चाहता था। जो खुदा के लोग होते हैं, जो रास्तबाज लोग होते हैं, जो खुदा को मानने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे को बदनाम नहीं करते। ध्यान से सुनना बात को। जिस्मानी बाप इंसान जो है, आप देखेंगे कि अगर आपने उसको कोई थप्पड़ मारा या कोई गाली निकाली या कोई भी ऐसी बात होगी, फौरन केस के अंदर चले जाएंगे, मारपीट करेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन धर्मी इंसान, खुदा परस्त इंसान, वो कभी भी इस काम में या इस मसले में हाल वो शामिल नहीं होता। तो यहां पर लिखा है कि उसका पति यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये उसके अंदर आया कि मैं किसी को बात की पता ना चलने दूं और चुपके से मैं जाकर इसको छोड़ देता हूं, तलाक देता हूं, त्याग पत्र दे देता हूं चुपके से, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। लेकिन बाइबल ये बताते हैं, कलाम ये बताता है 20 के अंदर, जब वो इन बातों के सोच में ही था तो खुदा का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। फरिश्ते ने फौरन जाकर उसे हिदायत कर दी। ध्यान से बात को सुनना। स्वप्न के बीच में इसको दिखाई दिया, सोया हुआ था, पहले सोच रहा था मैं त्याग पत्र देता हूं, इससे छुटकारा कर लेता हूं और चुपके से कर लेता हूं ताकि किसी भी इंसान को कोई पता न चले। लेकिन वहां पर स्वर्गदूत ने से प्रकट होकर, सरप्राइज स्वर्गदूत वहां आया और उसने आकर उसे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी बीवी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। समझा दिया उसको। ये स्वप्न के जरिए बात की हुई है। वो सोया हुआ है, वो देख रहा है कि खुदा का स्वर्गदूत मेरे पास आया है
वो मेरे से बातें कर रहा है। फिर कलाम कहता है वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। पहले बात कर दी उसने। वहां पर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, वहां पर उसने क्या किया। ये यूसुफ के साथ बात कर रहा है, अभी शादी नहीं हुई, उनके इकट्ठा होने से पहले, एक तन होने से पहले मरियम जो थी वो हामला हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। अब वहां पर खुदा का बंदा यूसुफ जो था वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। बाइबल ये बताती है कि जब स्वर्गदूत ने उससे बात की और उसे कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप जो है वो यीशु है, जिसका मतलब है कि खुदावन छुटकारा देने वाला खुदा है। हालेलुया। जब हम लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय और उसका 31 को पढ़ते हैं और 2 अध्याय उसका 21 के अंदर हम जब देखते हैं तो ये सारी चीजें हमें वहां पर दिखाई देती हैं। यीशु का नाम का मतलब है छुटकारा देने वाला। बाइबल इसका पूरा पूरा प्रूफ दिखाती है हमें। पढ़िए लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय उसका 31 पढ़िए। देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तेरे एक बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। यीशु के नाम का मतलब होता है उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला। ये अजीबोगरीब नाम है। ये खुदा की ओर से नाम दिया गया है। खुदा के स्वर्गदूत ने आकर से साफ से कहा, यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और वो अपने लोगों का गुनाहों से उनको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 130 जब हम पढ़ते हैं उसका 8 सुनिए, वहां पर क्या लिखा है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से, इस्राएल को उसके सारे गुनाहों से वही छुटकारा देगा, वही छुटकारा देगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? इस्राएल को, खुदा की चुने हुए लोगों को खुदा का कलाम कहता है कि वही छुटकारा देगा। जब हम लूका रसूल की अंजील 2 अध्याय और उसका 11 पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ क्या मिलता है, ऊंची आवाज से पढ़ना, कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता। हालेलुया। दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा, उद्धारकर्ता, जिसका नाम यीशु है। तो इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तो ये वो है यीशु, उसका नाम यीशु रखना। और बाइबल ये बताती है यूहन्ना रसूल की अंजील 3 अध्याय उसका 17 सुनिए, वहां पर क्या कहता है। परमेश्वर अपने पुत्र को, अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे जी, परंतु इसलिए, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कितने लोग ईमान रखते हैं? सजा के लिए भेजा नहीं, दंड के लिए भेजा नहीं,
मौत के लिए भेजा। अरे खुदा ने अपने बेटे यीशु को इसलिए भेजा ताकि हर एक इंसान छुटकारा पाए। आज मौका है। खुदावन यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि हम जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी पापी हैं, जो भी हमारे गुनाह हैं, कितने भी ज्यादा गुनाह हैं, कितने भी कत्ल किए हैं, कितने भी पाप किए हैं, ठीक नजात हिंदा जो है वो आपको, मुझे और जितने लाइव देख रहे हैं, हम सबके लिए छुटकारे का कारण बन गया है। हालेलुया। तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। लोगों बंदों की आवाज बहुत कम है। तो उसका नाम यीशु रखना, इधर सुनो। तुम उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। देखो कितनी आवाज है। इसका मतलब ध्यान है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय। जब हम 30 और 31 को पढ़ते हैं तो सुनिए यहां पर क्या कहता है वचन। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 30 और 31 पढ़िए। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया। तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। और उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर आ गया। उसी को परमेश्वर ने क्या बना दिया? छुटकारा देने वाला। लिखा है उद्धारकर्ता बना दिया। आप बाइबल को पढ़ो। अरे आसमान से ये नाम आया है, किसी इंसान ने, किसी बाबे ने नाम नहीं रखा। आज हम बाबे को पास जाते हैं नाम रखने के लिए। बाबा जी क्या नाम रखे इसका? तो कह रहा है रखो ये नाम, ये मेरे नाम से है। ये किसने दिया बच्चा? ये बाबे ने दिया। दुनिया में है ना, ऐसे चल रहा है। बाबा जी क्या नाम रखना है? बाइबल कहती है औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। तो फिर नाम भी तो ऊपर से आएगा ना, नीचे से नाम देना जाएगा। तो ये नाम कहां से आया? परमेश्वर से, परम प्रधान परमेश्वर से, खुदा बाप से। उसने फरिश्ते को भेजा, जब्राइल फरिश्ता आया। किसके साथ बात कर रहा है? यूसुफ से। यूसुफ से बात कर रहा है। उसे कहते तू उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का नाम का ही मतलब है छुटकारा देने वाला। आपके पाप कितने भी क्यों ना हो, आपके गुनाह कितने भी क्यों ना हो, आपके गुनाह वो ठीक अपने इस बेशकीमती खून के वसीला वो धो देता है और आपके गुनाह को लेकर वो ठीक अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, फिर दोबारा याद नहीं करता। आज इस दुनिया के बीच में आया वो इसलिए एक बच्चे की शक्ल के बीच में पाकरू की हदायत के अनुसार लिखा है कि मरियम हामला होगी। मरियम क्या थी? रास्तबाज। अभी यूसुफ के साथ उसकी क्या हुई है? मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद बच्चे भी इनके पैदा हुए, चार नहीं ज्यादा ही। लेकिन ये बेटा जो पैदा हुआ, जो हमने लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय उसका 35 के अंदर देखा कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगी और तू हमला होगी, प्रेग्नेंट हो गई।
ये खुदा की तरफ से है। एक बहुत बड़ी डिटेल है इसकी, अगर मैं आपको कभी बताऊं तो आप बैठे बैठे थक जाओगे इस चीज को। साइंसदान इस बात को नहीं मानते, साइंस नहीं मान रही कि ऐसा हो सकता है। और आज भी बहुत सारे चैनलों के ऊपर हम देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। बाइबल पढ़े, कलाम पढ़े, उसको समझे। जब आप समझोगे ना तब आपको समझ आ जाएगी कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। बोलने से नहीं होता, किसी को कहने से नहीं होता। पढ़ो, समझो, समझोगे, समझ जाओगे, समझ आ जाएगी कि ये वाकई ये कुदरत की तरफ से है। और आप देखते हैं कि कब्र जो थी उसको हम नहीं रख सकी, आज भी उसकी कब्र जो है वो खाली है, आज भी उसकी कब्र खाली है पड़ी हुई। अजीजों, उसको कब्र भी उसको अपने अंदर नहीं रख सकी, सीधा वो सीधा पाताल के अंदर चला गया, नीचे की दुनिया में वो ठीक जाकर वहां पर लोगों को प्रचार किया। उस वहां पर भी 2 दिन वहां रहा, तीसरे दिन वो ठीक मुर्दों में से जी उठा और फिर आकर लोगों के साथ 40 दिन तक बातें करता रहा, अपने शिगिर्दों के साथ मिलता रहा, चीलों से बातें करता रहा। और फिर उसके बाद जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया। अब फिर वो वापस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, कलाम हमें बताता है, जब हम तीमुथियुस की किताब को पढ़ते हैं, तीमुथियुस के आगे आती है तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 14। अब देखिए यहाँ पर क्या वचन कहता है, सुनिए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, शाबाश, कि हमें हर प्रकार के, जिसने अपने आप को किसके लिए दिया? हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे बहुत सारे आ गया, मेरे लिए। जिसने अपने आप को, बोलो यार, जिसने अपने आप को मेरे लिए, मेरे लिए, ऐसे बोलो ना, मेरे लिए, मेरे लिए ना बोलो, मेरे लिए करो, बोलो मेरे लिए, मेरे लिए। जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, पढ़ो भाई, कहाँ चले गए? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हाँ, कि हमें हर प्रकार के, हर तरह से अधर्म से छुड़ा ले, हर तरह के गुनाह से छुड़ा ले, और शुद्ध करके, और पाक करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, एक ऐसे लोग बना दे हमको जो भले भले कामों जो में, अच्छे अच्छे कामों में सरगर्म हो, बेदार हो जाए। खुदा चाहता है कि आपको बेदार करना, अच्छे अच्छे कामों के लिए बेदार करना खुदा चाहता है। क्यों बनना चाहते हैं? अच्छे अच्छे कामों के लिए बनना चाहते हैं। कितने लोग जो नहीं बनना चाहते, हाथ खड़ा करो। कितने लोग बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए चाहता है कि हम अच्छे अच्छे काम करें, ऐसे लोग बना दे। वो ऐसा इंसान बनाना चाहता है आपको, मेरे लिए, कि खुदा चाहता है कि हम अच्छे अच्छे काम उसके लिए कर सके। आगे चलकर हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, जब हम वापस आए उसी सब्जेक्ट के ऊपर, मत्ती रसूल की अंजील 1 अध्याय 18 उसको 21 के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बाकी का कल मैं बताऊंगा आपको। पढ़िए। वह पुत्र जनेगी, वो बेटा जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु रखना। तो मैंने क्या बताया? यीशु के नाम का क्या मतलब है? उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, मुक्ति,
और इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप जो है इसका है यीशु, और जिसका मतलब है कि प्रभु उद्धार करता है, प्रभु छुटकारा देने वाला है, प्रभु आपको आजाद करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। ये वो खुदा है। हालेलुया। और अजीजों, हम देखते हैं कि रास्तवास ये बात हुई है किससे? यूसुफ से। शाबाश, यूसुफ से। और जब वो सोया हुआ था, स्वप्न के बीच में आकर उसने स्वर्गदूत ने जब्राइल फरिश्ते ने उससे बात की कि तू अपनी बीवी को यहाँ ले आने से मत डर। जो उसके पेट में है, जो उसके पेट के अंदर है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है, परम प्रधान की ओर से है, खुदा की ओर से है। और लूका रसूल की अंजील 1 अध्याय इसका 35 के अंदर हमने देखा कि उसके ऊपर छाया की गई। क्या हो गया? उसके ऊपर छाया की गई और वो पीता चली। कितनी अजीब कहानी है ये। आज दुनिया के बीच में बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं, और दुनिया भर के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरी दुनिया के बीच में आज खुदावन यीशु मसीह के जन्म की, उसकी पैदाइश की खुशखबरी का सुसमाचार जो है वो हर चर्चेस के अंदर सुनाया जा रहा है। ये एक जाति के लिए नहीं है, एक कौम के लिए नहीं है, इस सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी, पूरी दुनिया के लिए वो निजात देता है, सारी दुनिया के लिए छुटकारे का कारण बन गया चुका हुआ है। वो आज हर एक इंसान को छुटकारा देना चाहता है। कितने चाहते हैं कि हम छुटकारा पाएं? कितने लोग चाहते हैं कि हम उस पाप के बंधन से जिसने हमको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, लपेटा हुआ है, आज उसके जन्मदिन के ऊपर आज हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को ठीक खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दे, ताकि हमारा छुटकारा देने वाला हमको छुटकारा दे और हम भी उसके एक बेटे और बेटियां बन जाएं। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।